एसएमडी ज्योग्राफी ग्रुप। मैं सुमन सैनी आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम फिर से आपके सामने हाजिर हैं एक नए टॉपिक के साथ। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है विश्व की प्रमुख झीलें। ठीक है, आज हम जो विश्व की प्रमुख झीलें हैं उसमें सिर्फ उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका की ही झीलें देखेंगे कि यहाँ पे जो प्रमुख झीलें हैं वो कौन कौन सी हैं। ठीक है, और इनको एक ट्रिक के माध्यम से भी याद करेंगे। तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन जो है एग्जाम में जरूर आता है, स्पेशली जो आपका अभी नेट का एग्जाम जो आने वाला है तो उसमें यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है कि ये जो झील क्षेत्र है ये कहाँ पे है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं दक्षिण अमेरिका की प्रमुख झीलें। ठीक है, जो दक्षिण अमेरिका है इसकी प्रमुख झीलें कौन कौन सी है। देखिए, जो दक्षिण अमेरिका है इसमें सबसे जो प्रमुख झील है जो कि दक्षिण अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है, वो कौन सी झील है? मस्काइगो। ठीक है, जो मस्काइगो झील है ये दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी झील है। और ये जो झील है ना यहाँ पे ये तेल उत्पादक क्षेत्र के लिए भी प्रसिद्ध है। ठीक है, इसके बाद जो दूसरी जो झील आती है वो आती है टीटीकाका झील। अब ये जो टीटीकाका झील है ये विश्व की कौन सी, विश्व की सबसे जो ऊंची झील है जो कि नौगम्य है। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि टीटीकाका अगर पूछ लिया जाए विश्व की सबसे ऊंची जो झील है वो कौन सी है तो वो कौन सी है, टीटीकाका है। और कौन से महाद्वीप में पड़ती है, जो दक्षिण अमेरिका है। ठीक है, जो दक्षिण अमेरिका है उसमें ये पड़ती है। इसके बाद हम आते हैं पूपो। पूपो जो झील है वो भी हमारी दक्षिण अमेरिका में पड़ती है। ठीक है, जो ये पूपो झील है ये हमारा जो अटाकामा मरुस्थल है जो कि चिली से अटाकामा तक जो विस्तृत है उसमें ये पड़ती है। ठीक है, इसमें अटाकामा जो मरुस्थल है उसमें इसका जो विस्तार है वो कहां से कहां तक है, अटाकामा मरुस्थल से चिली तक है। ठीक है, जो अटाकामा मरुस्थल है जो विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल है। ठीक है, चलिए इसको याद करने का एक तरीका देख लेते हैं। एक छोटी सी मैंने ट्रिक बनाई है जिससे आपको ये बहुत ही इजी से याद हो जाएगी और आप इसको बहुत कम भूल पाओगे। ठीक है, देखिए क्योंकि कोरोना काल चला हुआ है तो कोरोना काल में क्या होता है, जब भी हमें बाहर जाना होता है तो हम क्या पहनते हैं, मास्क पहनते हैं। ठीक है, तो एक छोटा बच्चा है वो अपने पापा से कहता है पापा जो काका है ना उसने तो क्या कर लिया है, मास्क पहन लिया है। ठीक है, तो देखिए पापा काका ने मास्क पहन लिया है ना। जब भी हम बाहर जाते हैं तो क्या पहनते हैं, मास्क पहन के जाते हैं ना। तो अब छोटा बच्चा कह रहा है कि पापा जी जो काका है ना, काका जी है उन्होंने तो मास्क पहन लिया, क्या आप नहीं पहनोगे? तो यहाँ पे पापा से आ गया है पूपो। ठीक है, काका से आ गया है टीटीकाका जो कि विश्व की सबसे ऊंची झील है। ठीक है, जो कि नौगम्य है। मास्क से आ गया है मस्काइगो जो कि दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी झील है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका की जो झीलें है वो काफी मोस्ट इंपोर्टेंट है। चलिए इनको देख लेते हैं हम। तो जो उत्तरी अमेरिका है, उत्तरी अमेरिका में जो झील पड़ती है वो कौन सी झील पड़ती है, ग्रेट वियर। ठीक है, जो उत्तरी अमेरिका है इसकी प्रमुख झीलों में कौन सी झील है, ग्रेट वियर। अगर आपसे पूछ लिया जाए तो ग्रेट वियर झील कहाँ है तो उत्तरी अमेरिका में पड़ती है। ठीक है, तो ये है हमारी ग्रेट वियर झील। और जो ग्रेट वियर झील है इसके जस्ट नीचे ही ठीक है ग्रेट स्लेव झील आती है। ठीक है, तो जो ग्रेट स्लेव और ग्रेट वियर झील है वो कहाँ पे है, उत्तरी अमेरिका में है। इसके साथ साथ आती है अथावस्का। ठीक है, अथावस्का, रेडियर, ये जो झीलें हैं ये सारी कहाँ पे है, ये भी हमारी उत्तरी अमेरिका में पड़ती है। और इसके बाद आती है हमारी विनिपेग झील। ठीक है, तो विनिपेग झील कहाँ है, उत्तरी अमेरिका में। जो विनिपेग झील है इसको, जो विनिपेग है उसको विश्व की गेहूं की मंडी भी कहा जाता है। ठीक है, ये थी हमारी उत्तरी अमेरिका की झीलें। ठीक है, इसके बाद आती है हमारी सॉल्ट लेक। सॉल्ट लेक जो है इसमें लवण की मात्रा बहुत ज्यादा है जो कि 220% है। ठीक है, इसके बाद हमारा आता है महान झील क्षेत्र जो कि काफी मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ बनता है। क्यों बनता है, क्योंकि ये जो वृहद क्षेत्र है ये जो है लौह इस्पात के लिए काफी प्रसिद्ध है। और यहाँ से हमें हमारा जो है झीलों का क्रम पूछ लिया जाता है, पूर्व से पश्चिम क्रम बताइए। ठीक है, तो ये जो झील क्षेत्र है कौन सा, वृहद झील क्षेत्र इसको कहा जाता है। ठीक है, इससे पहले हम इसको ये जो ऊपर वाली जो हमारी झीलें हैं इनको याद करने की एक मैंने ट्रिक बनाई है तो उसको हम देख लेते हैं। ठीक है, तो वो ट्रिक कौन सी है, देखिए क्या आएगा, बस्ता पहन, बस्ता देखिए जो लोकल
उसमें बैग को क्या बोलते हैं, बस्ता बोलते हैं, ठीक है। बस्ता पहन सॉल्ट को, बस्ता पहन सॉल्ट को क्या है, बस्ता पहन सॉल्ट को लैब ले जाकर, लैब ले जाकर सोल्ट, बस्ता पहन सोल्ट को लैब ले जाकर क्या किया, पेग रेडी किया, ठीक है, पेग रेडी किया कि कोई जो वैज्ञानिक है वो क्या कर रहा है, प्रयोगशाला में गया है, ठीक है, तो क्या लेके जाता है, बैग लेके जाते हैं ना। तो यहाँ पे देखिए बस्ता पहन सोल्ट को, जो नमक होता है उसको लैब में ले जाकर उसको कुछ टेस्टिंग की जा रही है, ठीक है। तो लैब ले जाकर क्या किया, एक पेग रेडी कर लिया, ठीक है। तो यहाँ हमारा बस्ता, बस्ता से क्या आ जाएगी, बस्ता जो है, बस्ता से हमारी जो झील बनती है वो कौन सी बनती है, अथावस्का, कौन सी, अथावस्का, अथावस्का, ठीक है। तो अथावस्का कहाँ पे है, उत्तरी अमेरिका में है, ठीक है। पहन, पहन, पहन को इंग्लिश में बोलते हैं वियर, ठीक है। तो यहां पे आ जाएगा ग्रेट वियर झील, ग्रेट वियर। सॉल्ट से आ जाएगा क्या, ग्रेट, जो सॉल्ट लेक है हमारी, ठीक है, सॉरी जो सॉल्ट लेक है वो यहां पे आ जाएगा, सॉल्ट लेक, ठीक है। इसके बाद हमारी आ जाएगी लैब, लैब से हो जाएगा ग्रेट स्लेव, ठीक है, ग्रेट स्लेव, हो गया यहां तक। इसके बाद आ जाएगा रेडी, रेडी, इसके बाद पेग, पेग है, पेग से विनीपेग आ जाएगा हमारा, विनीपेग, रेडी से आ जाएगा रेडियर। तो ये आपको याद हो जाएगी, बस्ता पहन सोल्ट को लैब ले जाकर पेग रेडी किया, ठीक है, पेग रेडी किया। तो बस्ता, बस्ता से आ जाएगी अथावस्का, पहन से आ जाएगी ग्रेट वियर, सॉल्ट से आ जाएगी सॉल्ट लेक और लैब से आ जाएगी ग्रेट स्लेव, ठीक है। इसके बाद आ जाएगा पेग, पेग से विनीपेग आ जाएगी हमारी और रेडी से आ जाएगी रेडियर। तो आपको ये याद रहेगा कि उत्तरी अमेरिका में जो प्रमुख झीलें हैं वो कौन कौन सी है, ठीक है। किसके अलावा वृहद क्षेत्र, वृहद क्षेत्र अब हम करेंगे क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट बनता है, पश्चिम से पूर्व इसका जो क्रम है वो पूछ लिया जाता है, इसमें कौन कौन सी झीलें हैं वो हमसे पूछ लिया जाता है, इसका क्रम पूछ लिया जाता है, कैसे, क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग, तो वो अब हम देखेंगे, ठीक है। तो जो हमारा वृहद जो झील क्षेत्र है कौन सा, जिसमें हमारी सुपीरियर, मिशिगन, एरी, हुरन, ओंटारियो जो नदियां हैं वो हमारे इसमें आती है। तो देख लेते हैं हम इसमें, सॉरी जो झील है वो यहाँ पे आती है, तो वो झील कौन कौन सी है हम देख लेते हैं। चलिए इसको भी एक ट्रिक के माध्यम से याद करते हैं, बहुत ही इजी ट्रिक है, आपको एक सेकंड में ही याद हो जाएगा कि यहाँ पे कौन कौन सी झीलें विद्यमान है। जो वृहद झील क्षेत्र है इसमें कौन कौन सी झीलें आएंगी। तो यहाँ पे देखिए कोई लड़का है, उसको उसकी आंटी बुला रही है, तो वो बोल रहा है कि सुन मैं हूं इधर आंटी, है ना, सुन मैं हूं इधर आंटी, ठीक है, सुन मैं हूं इधर आंटी, है ना, याद हो जाएगा, ज्यादा हार्ड नहीं है। सुन मैं हूं इधर आंटी, हो गया। मेरे को लगता है कि ये आपको साथ साथ ही याद हो गया होगा। तो सबसे पहले हमारी आती है सुपीरियर, सुपीरियर, ठीक है, कौन सी झील आ जाएगी, सुपीरियर झील। मैं से आ जाएगी हमारी मिशिगन, मिशिगन, ठीक है। हु से आ जाएगी हमारी हुरन, इधर ई से आ जाएगी हमारी ईरी और आंटी से आ जाएगी कौन सी, ओंटारियो, कौन सी, ओंटारियो, ओंटारियो। तो काफी इजी है, सुन मैं हूं इधर आंटी, तो सुन से आ जाएगा सुपीरियर, मैं से आ जाएगा मिशिगन, ई से आ जाएगा ईरी, हु से आ जाएगा
याद हो गया होगा कि जो झील है कौन सी, जो हमारा वृत लेक है इसमें कौन सी झीलें हैं, प्रमुख 5 झीलें यहाँ पे आ जाएगी, सुपीरियर, मिशिगन, हुरन, इरी और ओंटारियो। ठीक है, अब देखिए जो सुपीरियर लेक है ये विश्व की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। कौन सी है? विश्व की दूसरी वृहत्तम झील भी ये है। ठीक है, और विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है ये। अगर वैसे भी क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग भी देखें तो जो कैस्पियन सागर विश्व की सबसे बड़ी झील है, तो कैस्पियन सागर के बाद विश्व की दूसरे नंबर की सबसे बड़ी झील है जिसका जो क्षेत्रफल है वो कितना है, 82,350 किलोमीटर के नियर अबाउट है। ठीक है, तो जो सुपीरियर लेक है मीठे पानी की, विश्व की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है, और कैस्पियन सागर के बाद विश्व की सबसे बड़ी जो झील है वो कौन सी है, कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर के बाद दूसरी सबसे बड़ी झील है जिसका क्षेत्रफल 32,350 किलोमीटर के नियर अबाउट है। ठीक है, अब हम आते हैं मिशिगन। ठीक है, जो मिशिगन है, कौन सी, मिशिगन, देखिए एक बार इनकी लोकेशन देखिए आप, जो मैंने यहाँ पे चित्र बनाया है इसमें ये हमारी है सुपीरियर लेक। कौन सी है, सुपीरियर लेक है ना, कौन सी लेक है ये, सुपीरियर लेक। ठीक है, जो सुपीरियर लेक है इसके बाद यहाँ पे ये जो ऊपर का जो क्षेत्र है यहाँ पे हमारी पड़ती है हुरन, हुरन, और ये जो क्षेत्र है कौन सी, ये जो क्षेत्र है ये है कौन सा, मिशिगन क्षेत्र। मिशिगन जो झील है वो यहाँ पे है। ठीक है, तो सुपीरियर लेक विश्व की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील, इसके बाद हम आते हैं मिशिगन, है ना। अगर हम इसको देखें ना तो पूर्व से पश्चिम जो क्रम अगर आपसे पूछ लिया जाए तो ये पूर्व से पश्चिम क्रम में ही है। ठीक है, ये पश्चिम में सुपीरियर लेक, उसके बाद हमारी आती है कौन सी, मिशिगन यहाँ पे आ जाएगी, मिशिगन के बाद हमारी आती है हुरन, हुरन के बाद हमारी यहाँ पे पड़ती है इरी, और यहाँ है हमारी ओंटारियो। ठीक है, तो पूर्व से पश्चिम अगर आपसे क्रम पूछा जाए ना तो यहाँ पे ट्रिक हमारी यही बता रही है कि पूर्व से पश्चिम जो क्रम है वो इसका क्या है, और इसी के साथ साथ हमें ये भी याद हो जाएगा कि हमारी जो 5 जो वृत्त क्षेत्र है, वृत्त झील क्षेत्र है, इसमें 5 प्रमुख झीलें आती है। ठीक है, तो सबसे पश्चिम में हमारी पड़ती है कौन सी, सुपीरियर लेक, फिर मिशिगन, हुरन, इरी और ओंटारियो सबसे पूर्व की तरफ पड़ती है। ठीक है, तो सुपीरियर लेक हमने देख लिया, इसके बाद हम आते हैं मिशिगन जो झील है। ठीक है, जो कि हमारी जो पश्चिम की तरफ से दूसरा नंबर जिसका आता है। ठीक है, जो मिशिगन जो झील है, ठीक है, जो मिशिगन है ये वृहत झीलों के अंतर्गत एकमात्र झील है जो कि यूएसए में पड़ती है। कहां पड़ती है, यूएसए में। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि वृत्त झील क्षेत्र के अंतर्गत एक ऐसी झील कौन सी है जो केवल और केवल यूएसए में पड़ती है, तो वो आ जाएगी हमारी कौन सी, मिशिगन। जबकि जो सुपीरियर लेक है वो किन किन के बीच पड़ती है, ये यूएसए और कनाडा के बीच में सीमा बनाती है। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं हुरन। जो हुरन है, देखिए ये सुपीरियर लेक, यहाँ पे हुरन है, हुरन और सुपीरियर लेक इन दोनों के बीच में एक नहर प्रवाहित होती है, कौन सी, सू नहर। ठीक है, तो अगर आपसे पूछ लिया जाए जो सू नहर है वो किन किन के बीच में आती है, तो वो आती है हमारी सुपीरियर लेक और हुरन के बीच में आती है। ठीक है, जो सुपीरियर झील है और हुरन के बीच में कौन सी नहर आती है, यहाँ पे सू नहर आती है। इसके बाद हमारी आती है इरी के बाद हमारी आती है ओंटारियो। जो ओंटारियो है ये सबसे जो वृहत झील क्षेत्र है उसकी सबसे छोटी झील है। ठीक है, और सबसे कौन सी है, पूर्वी तरफ की भी झील है। ठीक है, जो ओंटारियो है इसका क्षेत्रफल जो वृहत झील है कौन सी, सुपीरियर लेक, इसकी 1/4 पड़ता है। ठीक है, इसके क्षेत्रफल की हम बात करें तो 1/4 क्षेत्रफल इसका आता है। ठीक है, अब देखिए जो हमारा ये वृहत झील क्षेत्र है ये इंपॉर्टेंट क्यों बनता है, क्योंकि जो हमारा ये जो वृहत झील क्षेत्र है ये
क्या लौह इस्पात के लिए प्रसिद्ध है। और यहाँ पे जो लौह इस्पात है उसका प्रसिद्ध होने का प्रमुख कारण क्यों है, क्योंकि यहाँ पे जो उत्तम किस्म का जो लोहा है वो यहाँ पे पाया जाता है। और यहाँ पे जो लोहा है उसका जो परिवहन है उसकी भी सुविधाएं काफी अच्छी है, क्योंकि वृहद झील क्षेत्र है, यहीं से इसका परिवहन हो जाता है। तो यहाँ पे जो लोहे की प्रमुख खाने हैं, तो लोहे की प्रमुख खानों में कौन कौन सी खाने यहाँ पे आ जाती है, तो यहाँ पे आती है मेसाबी रेंज, ठीक है, कौन सी, मेसाबी रेंज। वर्मिलियन श्रेणी भी यहाँ पे आ जाती है, कौन से क्षेत्र में, वृहद झील क्षेत्र में ही आती है। लोहे की खान में कौन कौन सी, मेसाबी रेंज आएगी, वर्मिलियन श्रेणी यहाँ पे आ जाएगी, मीनोमिनी जो लोहे की खान है वो भी यहाँ पे आएगी, और इसके अलावा यहाँ पे मरकेटी लोहे की खान भी आ जाएगी। तो आपसे पूछ लिया जाए कि जो मेसाबी रेंज है, ठीक है, और जो मेसाबी रेंज के साथ साथ वर्मिलियन श्रेणी, मरकेटी और मिनीमोना, ठीक है, ये क्षेत्र कहाँ पे है, तो ये हमारा वृहद झील क्षेत्र। अगर हमसे यहाँ पे द्वीप भी पूछ लिया जाए तो महाद्वीप कौन सा पड़ता है, उत्तरी अमेरिका यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं मिशिगन क्षेत्र। जी, मिशिगन क्षेत्र है ये जो मोटर वाहन है उसके लिए काफी प्रसिद्ध है। जो हमारा अमेरिका है, अमेरिका का हृदय स्थल भी इसको कहा जाता है। इसको जो मिशिगन क्षेत्र है इसको जो अमेरिका है, अमेरिका का हृदय स्थल कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो मोटर वाहन है काफी विकसित अवस्था में है। अगर हम क्षेत्र की भी देखें तो यहाँ पे जो मिशिगन क्षेत्र है, मिशिगन क्षेत्र में हमारा आ जाएगा डेट्रॉयट, फिलेंट और टोलेडो, ठीक है, और इसके बाद हमारा आ जाएगा पॉन्टियक क्षेत्र यहाँ पे आ जाएगा, किसमें, मिशिगन क्षेत्र में, ठीक है। मिशिगन क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है, जो हमारे मोटर वाहन है उसके लिए प्रसिद्ध है। और इसकी जो प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से आ जाएंगे, डेट्रॉयट आ जाएगा, डेट्रॉयट के साथ साथ यहाँ पे फिलेंट, टोलेडो और पॉन्टियक यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये याद हो गया होगा, इसका क्रम जो है वो भी आपको याद हो गया होगा, और जो कौन सी झील है उसकी क्या विशेषता है वो भी आपको याद हो गई होगी। अब हम बात कर लेते हैं क्षेत्रफल की, ठीक है, कि जो हमारा जो वृहद झील क्षेत्र है इसमें जो सबसे बड़ी झील है, ठीक है, क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग जो झीलों का जो क्रम है वो क्या है, ठीक है। अगर क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग भी हम इसका अगर क्रम देखें तो वो हमारा आ जाएगा, सबसे पहले हमारी आएगी सुपीरियर, सुपीरियर के बाद हमारी आ जाएगी क्या, हुरन, ठीक है, हुरन सबसे वृहद, सुपीरियर के बाद आएगी हुरन के बाद आ जाएगी मिशिगन के बाद आएगी ईरी, और ईरी के बाद सबसे जो छोटी है वो कौन सी है, ऑन्टारियो। देखिए, हमने जब क्रम किया पूर्व से पश्चिम में, यहाँ पे हुरन की जगह क्या थी, मिशिगन थी, और क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग देखें तो सुपीरियर के बाद हुरन आ रही है, ठीक है, और पूर्व से पश्चिम से पूर्व की तरफ हमने देखा था तो यहाँ पे हमारी मिशिगन आ रही थी। तो सुपीरियर लेक सबसे बड़ी, उससे छोटी आ जाएगी हुरन, फिर मिशिगन, ईरी और ऑन्टारियो, ठीक है। तो आपको ये भी क्रम हो जाना चाहिए याद, कौन सा, जो क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग जो सुपीरियर लेक है इसका क्षेत्रफल हमने देखा था कितना था, 82,350 किलोमीटर। इसका 1/4 जो क्षेत्रफल है वो किसका है, ऑन्टारियो का। तो ऑन्टारियो सबसे छोटी आ जाएगी और सुपीरियर सबसे बड़ी आ जाएगी, ठीक है। अगर आपसे आप पूछ लिया जाए कि जो उत्तरी अमेरिका है और दक्षिण अमेरिका में प्रमुख झीलें कौन कौन सी है, तो आपको यहाँ पे भूलना नहीं है, आपको ये याद हो जाना चाहिए। हमने क्षेत्र के हिसाब से भी यहाँ पे देख लिया है। और मोस्ट इंपोर्टेंट आपका बनता है कौन सा, वृहद झील क्षेत्र, ठीक है। वृहद झील क्षेत्र में मिशिगन एकमात्र ऐसी झील है जो कि कहाँ में पड़ती है, यूएसए में, ठीक है। बाकी जो झील क्षेत्र है वो जो अलग अलग जो हमारे यहाँ पे जो देश पड़ते हैं उनमें पड़ती है, ठीक है। तो यहाँ मैं ये मान के चलूंगी कि आपको यहाँ पे उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका की जो झीलें हैं उनमें कोई भी डाउट नहीं है। आपको यहाँ पे याद हो जाएगा कि उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका जो है वो उनमें कौन कौन सी झीलें आती है, जो कि मैंने एक ट्रिक से करा दी है। जो दक्षिण अमेरिका है, दक्षिण अमेरिका में हमने देखा था पापा काका ने मार
मास्क पहन लिया है। तो ठीक है, पूपो, टिटिका का और कौन सी, मस्काइगो आ गई है। ठीक है, और यहाँ पे ऊपर हमने देखा था कि एक ट्रिक देखी थी, कौन सी, बस्ता पहन सॉल्ट को लैब ले जाकर पेग रेडी किया। ठीक है, तो यहाँ पे बस्ता से अथावस्का आ गई है, और पहन से क्या आ गई है, पहन, क्योंकि इसका इंग्लिश वर्जन हम देखते हैं तो वियर, ग्रेट वियर आ जाएगी। सॉल्ट से आ जाएगा सॉल्ट लेक आ जाएगा, स्लेव से आ जाएगा क्या, ग्रेट स्लेव आ जाएगा। और इसके बाद हमने देखा था पैग, पैग से क्या आएगा, विनीपेग, जो कि विश्व की गेहूं की मंडी है। इसके बाद हमने देखा था रेडियर, रेडी, रेडी से रेडियर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी हो गई उत्तरी अमेरिका की झील। और इसके बाद हमने देखा था वृहद झील क्षेत्र, वृहद झील क्षेत्र में भी हमने एक ट्रिक देखी, कौन सी, सुन मैं हूं इधर आंटी। तो यहाँ पे हमें जो वृहद झील क्षेत्र है, इसकी 5 जो प्रमुख झीलें हैं वो हमने देख ली। तो पूर्व से पश्चिम की तरफ अगर आपसे क्रम पूछ लिया जाए तो पूर्व से पश्चिम की तरफ भी क्रम हमने देख लिया है, सुपीरियर लेक, मिशिगन, हुरन, इसके बाद हमारी ईरी, और इसके बाद ऑन्टारियो। अगर क्षेत्रफल के हिसाब से देखें तो जो सुपीरियर लेक है वो सबसे बड़ी है, ऑन्टारियो सबसे छोटी है। तो जो सुपीरियर लेक है, सुपीरियर लेक के बाद हमारी कौन सी आ गई है, सुपीरियर लेक के बाद अगर हम क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल में हमारी आ जाएगी दूसरे नंबर पे हुरन, और फिर मिशिगन। ठीक है, और फिर एरी, और सबसे जो छोटी है वो ऑन्टारियो। ठीक है, तो आपको ये याद हो जाना चाहिए। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।